हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार आज वाली वीडियो उन सारे ही स्टूडेंट्स के लिए बेहद शानदार होने वाली है जिन्होंने जस्ट अभी 11th के एग्जाम्स लिखे हैं, कुछ 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं और अभी कुछ कुछ दिनों के अंदर 12th स्टैंडर्ड के अंदर आ जाएंगे। यार मैं ना आपको इस दलदल से बाहर निकाल दूंगा। आपको अभी इस पूरे साल के अंदर 10 लोग मिलेंगे और आपको 10 तरीके की बातें बोलेंगे। कुछ बोलेंगे कि एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर ही मत, कुछ बोलेंगे कि एंट्रेंस क्या है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कुछ बोलेंगे कि एंट्रेंस के लिए बाद में प्रिपेयर करियो, कुछ बोलेंगे बोर्ड्स के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, कुछ बोलेंगे बोर्ड्स के मार्क्स मैटर ही नहीं करते, कुछ बोलेंगे एंट्रेंस के लिए अभी से प्रिपेयर कर ले। 10 तरीके की कंफ्यूजन हो जाएगी और इन सारे ही कंफ्यूजन को ना बहुत सालों से हैंडल कर रहा हूं मेरे भाई। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस दलदल के अंदर धंसते चले जाओ और किसी गलत रास्ते पे निकल के कहीं पे भी आगे मुड़ जाओ। आज वाली वीडियो ना इस पूरे साल के अंदर वो जो गलत फहमियां है वो बहुत ही ज्यादा दूर कर देगी। एंड तक बने रहना। सबसे पहली चीज मैं आपको एक बात बता देता हूं मेरे भाई। अब अगर आप किसी कॉलेज के अंदर पढ़ने का ड्रीम रखते हो, किसी भी कोर्स के लिए पढ़ने के ड्रीम रखते हो, तो 99% तक ऐसे कोर्सेज हैं जिनके अंदर आपको एंट्रेंस ही देना पड़ेगा। एक आधी यूनिवर्सिटी है जो कि डायरेक्ट मेरिट मेरिट बेस पे जो है एडमिशन लेती है, बट वो यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि बहुत इंडिया के अंदर टॉप लेवल पे काम कर रही हो। अगर आप किसी टॉप कॉलेज के अंदर पढ़ने का ड्रीम रखते हो तो आपको एंट्रेंस लिखना ही लिखना पड़ेगा। अब वो एंट्रेंस कितने तरीके के हो सकते हैं भाई? या तो हो सकता है कि आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अभी सीयूईटी एक नई बला आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे भाई अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर पढ़ना चाहते हो तो सीयूईटी आपको लिखना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर आपको ये लगता है कि क्लास 12th के मार्क्स के हिसाब से आपका जो है एडमिशन हो जाएगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आपको क्लास 12th के बोर्ड्स तो देने ही है, उसके साथ एंट्रेंस भी देना है। देन कुछ बच्चे हैं जो है वो जेई देंगे, कुछ नीट देंगे, कुछ बच्चे जो आईपी मैट इंदौर का एग्जाम देंगे, आईपी मैट रोहतक का एग्जाम देंगे, कुछ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का देंगे, कुछ संत जेवियर्स मुंबई का एग्जाम देंगे, कुछ एनपैट का देंगे, कुछ सीए करेंगे और कुछ को पता ही नहीं है, जो ऊपर वाला बताएगा वो कर लेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना कि आप किस कैटेगरी के अंदर हो, कौन सा एंट्रेंस लिखने वाले हो। और अगर आपको ये भी नहीं पता ना कि अभी करना क्या, तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आपके साथ भी ऐसा ही है। हम है ना आपको गाइड करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपके करियर से रिलेटेड मेजर चीजें इस चैनल पे आती रहती है। यार देखो मैं कौन हूं, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है और मैं खुद शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से पास आउट हूं। मैंने अपनी मास्टर्स आईबी यूनिवर्सिटी से जो है वो कंप्लीट की हुई है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। अब सबसे भ्रम जो है ना आपका कि क्या बोर्ड के मार्क्स मैटर करते भी है नहीं करते, मैं आपको सीधे साफ पन्ने पे अपनी मोहर लगा के ये कह रहा हूं कि बोर्ड्स के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अभी आप बोल रहे थे कि भैया आपने तो कहा है कि जो है एंट्रेंस लिखना पड़ेगा। अरे भाई मैं मानता हूं एंट्रेंस लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर एंट्रेंस के अंदर भी, आपके सीयूईटी के अंदर भी दो बच्चों के अंदर अगर क्लैश हो जाता है ना, तो वहां पे आपके बोर्ड्स के मार्क्स देखे जाते हैं कि इन दोनों में से मान लो आपकी सेम रैंक आ गई, तो आपके बोर्ड्स के मार्क्स देखे जाएंगे, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दिया जाएगा। आई एम सो सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, मुझे माफ़ करना, ठीक है। देन उसके बाद आगे अगर आप यार ग्रेजुएशन की बात करोगे क्या, कुछ लोग जो है अपना इंटरव्यू की तरफ जाएंगे, कुछ बच्चे अपने पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। तो मेरे भाई जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो ना, अपनी मास्टर्स करते हो, तो वहाँ पे जो आपकी रैंक बनती है उसके अंदर क्लास 12th के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। इस भ्रम से बाहर आ जाना कि आपके क्लास 12th के बोर्ड्स के मार्क्स अब मैटर ही नहीं करते। देन उसके बाद आप अगर किसी इंटरव्यू के अंदर जाके बैठ रहे हो ना, आपने ये बात सुनी होगी कि सर अब तो हमने बहुत सारी वीडियोस के अंदर ऐसा देखा है कि कंपनी जो है वो मार्क्स देखती नहीं है। मैं मानता हूं मेरे भाई, कंपनीज आपके मार्क्स नहीं देखती, लेकिन उस कंपनी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कभी उठा के देखोगे ना, तो वहां पे फॉर श्योर एकदम क्लियर कट लिखा होता है कि आपके क्लास 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स मिला के 75% तक बनना चाहिए। अगर नहीं बनना तो आप प्लेसमेंट राउंड में ही नहीं बैठ पा रहे। तो अगर आप किसी कंपनी के प्लेसमेंट राउंड में ही नहीं बैठ पा रहे तो कहां से प्लेसमेंट ले लोगे? तो मेरे भाई इसीलिए वो कंपनी जो है आपके मार्क्स नहीं देखती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मेरे राउंड के अंदर मेरे सामने जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूं वो इंसान ही वो बैठा है जो कि शॉर्ट लिस्ट होकर है, उसके कम से कम जो भी मेरी कंपनी का क्राइटेरिया उतने मार्क्स हैं क्लास 12th और ग्रेजुएशन मिलाकर। क्लियर है वाली बात भाई? बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, इस भ्रम से बाहर आ जाना। अब उसके बाद बात आती है तो करे क्या। आपको एक बैलेंस तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका तराजू एक तरफ भी झुका हुआ है,
अगर आप सिर्फ क्लास 12 के बोर्ड्स की तरफ ही उलझते रह गए तो एंट्रेंस के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाओगे, एंट्रेंस के अंदर परफॉर्म नहीं करोगे तो कॉलेज तक पहुंचोगे ही नहीं। ठीक है, तो आपको बहुत बैलेंस करके चलने की जो है वो ज़रूरत है। और मैं आपको बहुत करेक्ट टाइम बता रहा हूँ भाई, ये जो टाइम आपके पास है ये एक गोल्डन टाइम है। क्योंकि एक एंट्रेंस के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो ना तो बहुत से बच्चों की जो है मैथ्स इतनी अच्छी नहीं होती, आपको थोड़ा सा समय लगता है। जितना समय आपके पास होता है आप मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से दे पाते हो, आप अपने आप को पॉलिश बहुत अच्छे से कर पाते हो, आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से ले पाते हो, आप रिविजन मल्टीपल्स लगाते हो। ये सारे एडवांटेजेस आपके पास होते हैं। आप किसी सीनियर से अपने बात करके देखना जो अभी एंट्रेंस लिखेंगे, अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं की हुई ना तो एंड डेज के अंदर आके उनकी जिंदगी के अंदर इतनी ज्यादा टेंशन होती है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा भी कुछ हो। अभी आप अगर डेली 1.5-2 घंटा अपने एंट्रेंस के लिए पढ़ाई करना शुरू करते हो तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रहेगी। मेरे भाई मैं आपको भटकाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा खुद का भाई भी जो है वो अभी इन सब चीज़ों से गुजर रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई बहन जो कि आप लोग हो आप भी इन सब चीज़ों से गुजरो। अब उसके बाद बात ये आती है कि जो हमारा एंट्रेंस के अंदर मोटी मोटी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर होता क्या है यार। देखो, अगर मैं सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो आपका डोमेन तो तैयार हो जाएगा, आप एनसीईआरटी पढ़ लो। हाँ, कुछ चीज़ें उसके अंदर 11th की पढ़नी पड़ती है, वो भी ज़रूरी है। बट आपका मेजर 90% तक डोमेन जो है वो क्लास 12 की अगर आप पढ़ाई करो उससे हो जाएगा। लेकिन जो बाकी के एंट्रेंसेज हैं या सीयूटी के अंदर आप जनरल टेस्ट देने की बात करो तो उसके अंदर आपका देखो मैथ्स आता है, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, आपका रीजनिंग आता है, आपका जनरल नॉलेज आता है। आप अगर उनका टाइम टेबल या उनका सिलेबस सॉरी वो डाउनलोड करोगे ना तो उसमें बस ये छोटी छोटी सी 3-4 चीज़ें लिखी होंगी, आप देखोगे कि इतना सा सिलेबस है। इस सिलेबस का मतलब ये नहीं है, इस सिलेबस के अंदर ये सारी डिटेल्ड चीज़ें भाई, चाहो ना तो स्क्रीन का अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास संभाल कर रखना। आप कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हो, आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना, इन टॉपिक्स को आपको करना ही करना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ये सारे टॉपिक्स है, लॉजिकल रीजनिंग के ये सारे टॉपिक्स है, देन जनरल नॉलेज के ये सारे टॉपिक्स है, करंट अफेयर, स्टैटिक, सारी बहुत सी चीज़ें भाई जो कि आपको करनी पड़ती है। और अगर आप इनको एंड डेज के लिए छोड़ते हो ना तो आपको ना बहुत बर्डन दिखता है, क्योंकि उस टाइम पे फिर रिक्वायरमेंट हो जाती है इतनी कि आपको जो है 4-5 घंटे अपने एंट्रेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा और 4-5 घंटे आप अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाते हो और बस चिंताएं होती है। मेरे पास बहुत से बच्चों को कॉल आते हैं कि सर नहीं हो रहा है, अब इतनी चिंता हो गई है, हमने पहले क्यों पढ़ाई नहीं करी। तो इस दलदल में आप मत फंसना, मैं बहुत कायदे से समझा रहा हूँ मेरे भाई आपको। देन उसके बाद एडू कैप्टन जो है, एडू कैप्टन के भी प्रीमियम कोर्सेज आते हैं जहाँ पे आप अपने आईपी मैट इंदौर, सीयूईटी, सेंट जेवियर्स मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, आईपी मैट रोहतक, जिप मैट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सबकी बहुत कायदे से हम तैयारी कराते हैं। और आपको मजे की एक बात बता दूं, ऑल इंडिया रैंक 1 सीयूईटी का एडू कैप्टन के स्टूडेंट ही रहे हैं। आईपी मैट इंदौर में रैंक 13, 17, 34 सब जो है एडू कैप्टन के ही स्टूडेंट रहे हैं। एडू कैप्टन अपने कंटेंट पे इतना काम करता है, हमें सिर्फ और घमंड जो है ना वो सिर्फ एक ही चीज का है, हमारे कंटेंट का, हमारी मेहनत का, जो दिन रात हमारी टीम आपके लिए करती है यार। और ये सारे बच्चे जो है ना इन्होंने कभी भी ट्रेडिशनल वे के अंदर पढ़ाई नहीं करी है, जो बस एक किसी कोचिंग के अंदर, ऑफलाइन कोचिंग के अंदर जाके बैठ गए और वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। उसके ना बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। होता क्या है, जैसे कि मान लो मैं हूँ या आप हो सकता है कि मुझसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग मुझसे ज़्यादा तेज़ है। लेकिन एक बच्चा जब ऑफलाइन जाके बैठता है ना तो उसके पास डिसएडवांटेज ये होता है कि भाई जितना टीचर ने आज कराया है वो सिर्फ उतना ही कर सकता है, वो आगे नहीं पढ़ सकता। लेकिन जब आप एक ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर इनरोल्ड होते हो तो आप अपनी स्पीड से 1.5x 2x पे करके वीडियोस को देख सकते हो, जल्दी जल्दी अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो, सारी कमान आपके हाथ में आ जाती है। ऐसा नहीं है वहां पे टीचर आपको गाइड करने के लिए नहीं होता, ऑनलाइन में भी आपको टीचर गाइड करने के लिए होता है। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, ऑल इंडिया रैंक 1 जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे सारे, सब ऑनलाइन कोचिंग से ही निकल के आज जो है अपने ड्रीम कॉलेजेस के अंदर बैठे और अपनी लाइफ को सेटल कर चुके हैं। यार देखो, ऑफलाइन कोचिंग के अंदर फीस जो है बहुत ही ज़्यादा होती है, टाइम जो है बहुत ज़्यादा लगता है वहाँ पे कोर्स कंप्लीट होने के अंदर। दोस्त वहाँ पे जो है इतने सारे मिल जाते हैं कि भाई चल आजा मोमोज खाने चलते हैं, तो आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ऑफलाइन कोचिंग के अंदर खराब होता है। यहाँ पे आप अपने घर पे बैठ के तसल्ली से चीज़ें कवर अप कर सकते हो। तो यार अगर आप एडू कैप्टन की प्रीमियम फैमिली का पार्ट बनना चाहते हो ना तो यस, हमारा बैच अभी लॉन्च हुआ है, 2024 फोड़ेंगे, हमारा विनर्स बैच आपको मिल जाएगा। और ये छाती ठोक के जो है ना 5 डेज की मनी बैक गारंटी में आपको देते हैं। मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई भी जो है ये आपको मनी बैक गारंटी देता है। हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे बच्चों पे भरोसा है, उनके जो फीडबैक्स हैं हमें इतना इतना मदद करते हैं। उनके फीडबैक्स जो है, दिन रात हम मेहनत करते हैं, अपना क्वालिटी कंटेंट हम निकालते हैं, अपनी क्वालिटी पे इतना काम करते हैं, तब ये छाती ठोक के जो है ना
5 डेज़ का मनी बैक गारंटी हम आपको देते हैं। अगर आपको चीज़ें पसंद नहीं आती, आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो, भाई विदिन 5 डेज़ के अंदर अपने पैसे ले जाओ, क्योंकि हम जो है 1 रुपया भी अगर किसी स्टूडेंट से लेते हैं ना, तो उस 1-1 रुपए की जो वापस हमें रिटर्न करना होता है ना कंटेंट, हम उसके अंदर बहुत जान लगाते हैं यार आपकी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एडू कैप्टन की एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है, ऐप स्टोर पे भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप हमारे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है कि यार देखो, बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ना ये भी मानते हैं कि एडू कैप्टन जितना अपने रिजल्ट पे काम करता है ना, वो शायद ही कोई करता है। आप देख सकते हो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। ये मेरे बच्चों के फीडबैक से मैं अभी पढ़ने तो नहीं वाला, आप चाहो तो इनको जो है इनका स्क्रीनशॉट लेके आप कायदे से खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आपको कोर्स के अंदर क्या मिलता है, मैं थोड़ा सा रुकूंगा अभी, पहले इस वीडियो को देखना। ये जो देखा है ना, ये बुक सेट भाई आपके घर तक डिलीवर करते हैं हम। ये वाला जो बुक सेट है ना, मतलब कि इसके अंदर आपको सारे ही सब्जेक्ट्स की बुक मिल जाते हैं कायदे से। फैकल्टीज ने अपने हाथों से कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चंस अरेंज करके दे रखे हैं, इजी मीडियम हार्ड डिफिकल्ट लेवल के अंदर सारी चीज़ें कायदे से मिल जाती है। आपको डाउट सॉल्विंग फैकल्टी मिल जाती है, आप अपना डाउट पोस्ट करते हो, विद इन 24 घंटे के अंदर उस डाउट का वीडियो सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल रहा होता है। देन उसके साथ आपको मिलते हैं मॉक टेस्ट, आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, हर एक चैप्टर के ऊपर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, खुद को जज कर सकते हो। स्मार्ट टाइम टेबल मिलता है आपको कि 1 महीने के अंदर डे 1 के अंदर आपको कितना करना है, कितना कंटेंट नहीं करना, किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर करना है। आप जो है अपनी उंगली हमारे हाथ में देते हो, हम आपका हाथ थाम के आपको कॉलेज तक छोड़ के आते हैं। देन उसके बाद अगर मैं आपके लेवल की बात करूँ ना, तो यार देखो, ये तो प्रथा रही है कि हर साल एंट्रेंस जो है ना अपने आप को थोड़ा सा लेवल अप करता है। तो इस बार भी जो है सीयूईटी का लेवल अप होगा और 24 के अंदर भी लेवल अप होगा, क्योंकि अब अवेयरनेस जो है वो बढ़ती जा रही है, बच्चे जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। सो आई होप यार मैंने जो है मोटी मोटी बात सारी क्लियर कर दी है आपके लिए। मुझे नहीं लगता कि अब क्लास 12 के अंदर वो जो आपके दूर के कोई चाचा, कोई अंकल आपको कोई भी सजेशन दे दे तो आपके दिमाग में कोई भसड़ मचेगी। अगर फिर भी कोई भी डाउट आपके मन में रह गया हो ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, मैं बहुत जल्दी उसके ऊपर वीडियो लेकर आ रहा हूँ, या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर ही आपको रिप्लाई दे करके उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता हूँ किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।